मशरक़ वुस्ता का वो मुल्क जहां कभी एक गोली नहीं चली थी, आज वहां ड्रोन उड़ रहे हैं और तेल की सप्लाई लाइनें बंद हो रही हैं। आबने हुर्मुज़ पर ओमान और ईरान का गठजोड़ तोड़ने के लिए किसी ने ओमान के मुंह अल फहल टर्मिनल को आग के शोलों में झोंका। वो अमेरिका जो दुनिया भर में सिक्योरिटी बेचता है, ओमान में मौजूद अपने ही अड्डों के ऊपर से गुजरने वाले ड्रोन्स को रोकने में नाकाम क्यों हो गया? क्या ये नाकामी है या फिर कोई बहुत बड़ी अंदरूनी साजिश? एक तरफ ओमान पर बारूद गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मुनाफिकत से भरा यह बयान देखिए। ट्रंप कहते हैं, मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए तड़प रहा हूं। वो बहुत प्रोफेशनल और अच्छे इंसान हैं। ट्रंप साहब, ये वही सुप्रीम लीडर हैं जिनके मुल्क को निस्तो नाबूद करने के लिए आप और नेतन्याहू ने आखिरी हदें पार कर दी। और आज जब दबाव बढ़ा तो आप गिरगिट की तरह रंग बदल कर मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। एशिया की स्टॉक मार्केट से चंद घंटों में 300 अरब डॉलर गायब हो चुके हैं। और उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, जो कभी खलीजी ममालिक को ड्रोन गिराने के मशवरे देते थे, आज घुटनों के बल बैठकर पुतिन को खत लिख रहे हैं कि खुदा के लिए हमसे हमारा 25% इलाका ले लो, लेकिन ये जंग खत्म करो, क्योंकि वाशिंगटन अब यूक्रेन को भूलकर मिडिल ईस्ट के दलदल में फंस चुका है। अमेरिका और इसराइल का ईरान को झुकाने का यह मिशन कैसे इबरतनाक नाकामी में बदल गया और तेहरान पहले से ज्यादा मजबूत कैसे हुआ, इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी ओमान है, जिन्होंने अब आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालना था, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले धमकी दी थी। आज ओमान पर ड्रोन हमला हुआ है। ओमान में असल में मुंह अल फहल टर्मिनल था जहां पर यह ड्रोन हमला हुआ है और ओमान ने ऑयल लोडिंग ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। अब यह बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है नाज़रीन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यह हमला ओमान पर ईरान नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान और ओमान इत्तेहादी हैं और दोनों मिलकर अब आबने हुर्मुज़ को संभाल रहे हैं। ये हमला कौन कर सकता है? क्या इसराइल कर सकता है? क्या अमेरिका कर सकता है? ईरान इल्ज़ाम लगाता है जैसे उन्होंने कुवैत पर लगाया है, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम सूरत हाल है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि ईरान कह रहा है कि हमने कुवैत पर हमला नहीं किया, कुवैत कह रहा है कि नहीं, ईरान ने किया। अब ओमान को छोड़ें, सारी बात यह है कि ड्रोन कहाँ से आया, अमेरिका के दिफाई निज़ाम क्यों फेल हैं ओमान के अंदर, यानी मजमूई तौर पर यह सिस्टम फेल है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने उस हमले को नहीं रोका। ओमान पर हमला हुआ तो उन्होंने ये हमला भी नहीं रोका। ओमान जाहिर सी बात है ईरान का इत्तेहादी है और दोनों मिलकर अब आबने हुर्मुज़ को संभाल रहे हैं। तो इसी सूरत हाल के अंदर आप यहां से अंदाज़ा लगा लें कि अब ओमान पर हमला किसने किया। ईरान तो नहीं करेगा, दो ही ताकतें हो सकती हैं, या तो अमेरिका करेगा या इसराइल करेगा, या वो अपनी किसी प्रॉक्सी के जरिए ये करवाएंगे। जो भी हमला करेगा ओमान खुद तो करने वाला नहीं है। जहां से भी ये हमला हुआ, एक बात तो बड़ी वाज़े हो जाती है कि ट्रंप ने धमकी दी थी और उस धमकी के बाद उन्होंने कहा था कि हम ओमान को उड़ा देंगे, और आज आप देख लें कि ड्रोन हमला हो गया है। अब ट्रंप असल में चालें चल रहे हैं। इस वक्त आप देखें तो खलीजी ममालिक में ऑयल टैंकर, जहाज, जेट्स, मिसाइल, तमाम चीजें पहुंच रही हैं और अमेरिका के जहाज फजा में मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। उससे पूछा गया कि आपने तो उनके बाप को मारा, उनकी मां को मारा, उनके बच्चों को मारा, तो क्या वो आपसे मुलाकात करेंगे? तो उसने कहा कि जी, मुझे पता है कि उसके मेरे बारे में मनफी जज्बात हैं। उसने कहा, देखें, मैं उसका पसंदीदा शख्स तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। वो प्रोफेशनल है और उसकी बहुत अच्छी शोहरत है। बहुत से लोग उसके बारे में बुरी बातें कहते हैं, लेकिन मैं उससे मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। अब आप तसव्वुर करें, ये वही शख्स है जिसको मारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने आखिरी हद तक जाने की कोशिश की, और अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उसकी शोहरत बहुत अच्छी है और मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ओमान इनका इत्तेहादी है, वहां अमेरिका के अड्डे हैं और आज ओमान पर हमला हो गया है। सबसे पहला सवाल तो ओमान को अमेरिका से पूछना चाहिए कि आपने ड्रोन रोका क्यों नहीं। यानी अगर इसराइल ने मारा है या किसी और ने, तो ये कहां से उड़कर आया, कैसे ये हुआ, किस खित्ते से आया, किसने किया? जो अमेरिका का लो कॉस्ट ड्रोन है वो तो कॉपी टेक्नोलॉजी पर मबनी है और उसके बारे में तो पता ही नहीं चलता कि वो कहां से आया और कहां से उड़ता है। यानी ईरान पर जब ड्रोन हमले किए जाते हैं तो ईरान उनको गिरा देता है, लेकिन ईरान ने कहा कि कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और दीगर जगहों पर बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं जो हमने किए ही नहीं। वो तो अमेरिका करता है। कई जगहों पर उन्होंने कहा कि हमले होते हैं और इल्ज़ाम हम पर लगा दिया जाता है, हालांकि ये लोग खुद करते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि
सूरत हाल इस वक्त किस सतह पर चली गई है। जैसे ही ये मामला हुआ उसके बाद आप देखें कि एशिया की स्टॉक मार्केटों में तकरीबन 300 अरब डॉलर निकल गए। कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, हर जगह आप स्टॉक मार्केट का हाल देखें क्या हुआ पड़ा है। और दुनिया को अगर समझ लगती है कि जंग इतनी लंबी चल सकती है तो आप ज़ेलेंस्की को देख लें। उसने पुतिन को कहा है कि आओ आमने सामने बैठें और इस जंग को ख़त्म करें। बहुत खून बहा लिया। ज़ेलेंस्की ने पहली दफ़ा खुला ख़त लिखा है पुतिन को, और इस वक्त इसको अकल आ गई है कि अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता और यूरोप भी नहीं बचा सकता। इस वक्त बेहतर यही है कि हम इलाके रूस को दे दें, बातचीत करके ये मसला हल कर लें, क्योंकि अब अमेरिका को यूक्रेन में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो असलहा मांग रहा है, मिसाइल मांग रहा है, और जब वो मिसाइल और असलहा मांग रहा है तो वो मशरिक़ वस्ता में दे या यूक्रेन को दे। अब आप ये सोचें, यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और उनका कल्चर पुराना है। अब मसला यहाँ ये है कि अब आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ये जंगें आप नहीं जीत सकते। अगर ज़ेलेंस्की जो कह रहा था कि रूस को ये कर देंगे, वही शख्स था जो खलीज ममालिक को कह रहा था कि मैं ईरान के ड्रोन गिरा दूंगा, तो आज आप लड़ाई को समझें। यूक्रेन का 25% इलाका निकल गया, लोग मारे गए, तबाही हो गई, और अब ज़ेलेंस्की को सब ने छोड़ दिया है। तो फिर उसके बाद सूरत हाल क्या रह जाती है? सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ओमान पर जो हमला हुआ है उसके बाद तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और सबको पता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। ईरान तो जाहिर सी बात है ये करने से रहा। ईरान में तो ये हालत हो चुकी है कि अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि वो अभी तक निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि जब आयतुल्लाह को मारने के लिए आए थे तो साथ मुझे भी मारने के लिए आए थे। ये अलग बात है कि मैं बच गया था और सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई थी, लेकिन वो मारने के लिए आए थे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस सतह पर जा सकते हैं और किस दर्जे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये वाज़े तौर पर बता रही है कि मामला क्या है। अब सोचें कि ईरान के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप और क्या कुछ कर रहा है। वो कहता है कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक दफ़ा भी ईरान की क़यादत से ये बात नहीं की गई कि आप सुप्रीम लीडर से मुलाकात करें या कोई और रास्ता निकालें। अब आप ये सोचें कि ईरान पर अमेरिका का हमला हो सकता है, जंग हो सकती है, इसलिए ट्रंप कह रहा है कि अगर ईरान की जानिब से अमेरिकी फ़ौज पर हमला हुआ तो जंग दोबारा छिड़ जाएगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ओमान वाला मामला ख़राब हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम ओमान पर पाबंदियां लगाएंगे क्योंकि ओमान आबना हुर्मस के मामले में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिका को कहा था कि आपने हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। ओमान वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दिए। वो कहते हैं कि हम किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब खलीजी ममालिक के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अगर रूस और यूक्रेन दोनों वहीं रहने वाले हैं, अगर रूस ने 25% इलाका ले लिया है तो इसी तरह खलीजी ममालिक ने भी यही रहना है। ईरान भी यही है और रहेगा, और बाकी ममालिक भी यही रहेंगे। अगर किसी ने जाना है तो वो अमेरिका ने जाना है। अफगानिस्तान में भी अमेरिका रहा, लेकिन आखिरकार चला गया। अब जो सूरत हाल अमेरिका के लिए पैदा हो गई है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे हल करना है, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका को एक बात अच्छी तरह समझनी होगी कि इस वक्त उसके पास जंग लड़ने की मुकम्मल सलाहियत वाली सूरत हाल मौजूद नहीं है। अगर अमेरिका के पास ये सलाहियत होती तो आज उसकी ये हालत ना होती। बहरहाल अब अमेरिका के साथ बाकी ताकतों का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसराइल ने फ़िलहाल इस जंग को रुकने नहीं देना, ये बात हम सब जानते हैं। अब ये जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको जारी रखना भी ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर ओमान ने किसी वक्त इसराइल पर इल्ज़ाम लगा दिया या अमेरिका से पूछ लिया कि हमने तुम्हें अड्डे दिए थे तो तुमने हिफाजत क्यों नहीं की, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वो पूछेंगे, क्योंकि जब आप किसी को अड्डे देते हैं तो आप उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो आपकी हिफाजत भी करेंगे। अगर वो हिफाजत करने में नाकाम हो जाएं तो फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी? इस वक्त अमेरिका को बहुत चैलेंजिंग मंजरनामे का सामना है। हालात उनके लिए काफ़ी ख़राब हैं। अब ईरान के हवाले से ओमान और दीगर ममालिक की जो पोजीशंस हैं, अगर कल को ओमान कह देता है कि ठीक है अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है ओमान पर जब पहले भी हमला हुआ था तो ईरान ने उनको बता दिया था कि हमने हमला नहीं किया, ये अमेरिका और इसराइल का काम है। अब भी अगर अमेरिका और इसराइल ने ये कार्रवाई की है तो ये पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाली सूरत हाल है। जिस मुल्क के अंदर पहले हमले नहीं हो रहे थे अब वहाँ भी हमले हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अचानक मुंह उठाकर ड्रोन तो नहीं आ सकता।
कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ईरान ने हाल ही में कहा कि हमने कुवैत पर हमला नहीं किया। कुवैत ने कहा कि नहीं, ईरान ने किया। ईरान ने कहा कि ये अमेरिका और इसराइल का काम है, जब हम हमला करते हैं तो दुनिया को बताते हैं। हमने फिलहाल कोई हमला नहीं किया, और जो ताकतें उसके पीछे हैं वो पूरे खत्ते को ख़राब करना चाहती हैं, इसीलिए इन सब ने मिलकर ये काम किया है। नाज़रीन, खलीज की हवाओं में अब एक ही सच गूंज रहा है, और वो सच ये है कि अज़ल से रूस और यूक्रेन ने वही रहना है, और अज़ल से ईरान और खलीजी ममालिक ने भी इसी मिडल ईस्ट में रहना है। अगर किसी ने अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से भागना है तो वो अमेरिका है, जो हशर वाशिंगटन का अफगानिस्तान में हुआ था। अब खलीज के मुल्कों को भी समझ आ रही है कि अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ धोखा देता है। अब ओमान, कुवैत और सऊदी अरब के सामने बड़ा सवाल यह है कि जब खित्ते के अमन को अमेरिका और इसराइल खुद आग लगा रहे हैं तो उनके अड्डों को अपने मुल्क में पनाह देने का क्या फ़ायदा। ईरान ने तो साफ कह दिया है, हम जब मारते हैं बताकर मारते हैं। ये बुज़दिलाना ड्रोन हमले अमेरिका और इसराइल की हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, ताकि पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम किया जाए। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर राजी हो गया है। एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ओमान वाशिंगटन के सामने खड़ा होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ का हिसाब मांगेगा या नहीं। आपके ख्याल में ओमान पर होने वाले इस हमले के पीछे असल चेहरा किसका है? क्या अमेरिका खित्ते से उल्टे कदमों भागने वाला है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।